गरीब को रोंगते हुए चले गए। हम हमारी तरफ से भी। तुम्हारे घर में तो इससे भी बुरी हालत है बच्चों की। फिर हम देखते हैं कि शामिर का बाप जो है वो इसको बुलाता है और कहता है कि जल्दी से घर पहुंचो। और शामिर ने चूँकि जाना होता है वो फिर शिब्रा के माँ बाप के सामने ड्रामा करता है कि मेरा एक दोस्त मरने वाला है, मैं उसके लिए खून के एहतियात जमा करने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन वो है ही पक्का सियासतदान, दोनों तरफ किस तरह खूबसूरती से झूठ बोलता है। लेकिन नाज़रीन जितने मर्जी झूठ बोल ले, एक दिन तो उसने पकड़े ही जाना है। फिर हम देखेंगे कि शिब्रा और सलमान साहब उसका क्या हाल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि फराज उसको लेने आता है और जब वो घर पहुंचता है तो उसके पास टाइम ही नहीं होता कि वो कपड़े बदल सके और मॉल्स का टाइम भी जल्दी बंद होने का होता है। तो उसका बाप उसको देख के बहुत हैरान होता है और कहते हैं तुमने ये क्या हुलिया बनाया हुआ है। तो फिर नाजरीन यहाँ पे फिर वो एक्टिंग शुरू कर देता है और कहते हैं कि हमने यही हाल अपनी आवाम का किया हुआ है, लोग हमें इतनी गालियाँ दे रहे थे, लुटेरा चोर और डाकू कह रहे थे, बाबा बहुत बुरा हाल है। मैं अपने हल्के में गया था, वहाँ पे तो लोगों का बहुत बुरा हाल है और इस दफ़ा हमें कोई वोट नहीं देगा। तो बाप भी उसकी ये सारी तकरीर सुन के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि मेरा बेटा कितना सही फैसला करता है और कितना अच्छा सोच रहा है। फिर वो उसको कहता है कि तुम जल्दी से जाओ, तैयार हो के आओ, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। और नाजरीन सरप्राइज़ क्या है, शामिर जैसे ही अपनी बर्थडे का केक काटता है वहाँ पे हारून बेग और उसकी बेटी महरीन होते हैं और हारून बेग कहता है कि मेरी तरफ से सबसे बड़ा तोहफा ये है कि मैं तुम्हें अपना दामाद बना रहा हूँ। तो वो एकदम चौंक जाता है और फिर उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ भी नाजरीन कमाल महारत से वो बात को छुपा जाता है और कहता है कि मैं पहले जो है मुर्शिद साईं से पूछूंगा, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो फिर ठीक है, महरीन और अंकल आप प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। तो वो दोनों चुप के चुप रह जाते हैं और बाप भी बहुत हैरान होता है और पूछता है कि ये कौन मुर्शिद है और मुझे मिलवाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। तो वो फिर बहाना बना देता है कि वो तो यहाँ है ही नहीं, इराक गए हुए हैं और थोड़े दिनों के बाद आएंगे, 1-2 महीने के बाद। खैर ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि महरीन जब घर पहुंचती है तो वो गुस्से से आग भगोला होती है और अपने बाप को कहती है कि आपने कैसे ये उसका झूठ मान लिया, मैंने आपको कहा था पहले उससे पूछ लें अगर आपने मंगनी करनी है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन बाप कहता है कि इसकी माँ भी ऐसी थी, वो भी हर सियासतदान ने कोई ना कोई पीर मुर्शिद रखा होता है, इसकी माँ ने भी रखा हुआ था, वो भी उनसे पूछ के फैसले करती थी, इसलिए मुझे यकीन है कि ये भी सच बोल रहा है। और अगर वो ना माने पीर मुर्शिद तो मैं उन्हें मना लूँगा। क्योंकि नाजरीन ये बड़े लोग यही समझते हैं कि पैसों की ताकत इनके पास इतनी ज़्यादा है कि ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सारे फैसले करवा सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ऊपर अल्लाह भी है जो कि उनके फैसले बदल भी सकता है और होता वही है जो वो चाहता है।